Welcome to CR International online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 2 रीड कर रहे थे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का, जिसका नाम था रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, कि हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। हमने हेल्थ केयर सेंटर्स के बारे में भी पढ़ा था और कल हमने आपको बताया था कि पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में, कि हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हेल्थ सर्विसेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी है वो? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो बेटा पब्लिक हेल्थ सर्विसेज वो हैं जहां पर सार्वजनिक हो, जिन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। और जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज है वो किसी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह द्वारा चलाई जाती है। तो देखिए बेटा आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या है बेटे? ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये ऐसे हेल्थ सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें की गवर्नमेंट चलाती है। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कैन कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। और ये मिलकर काम करते हैं ताकि ये दोनों ही एरिया, रूरल एरिया और अर्बन एरिया, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, दोनों ही जगहों पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकें एंड कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और उनकी ट्रीटमेंट को लेकर जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कि कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज, जैसे कि साधारण बीमारियों से स्पेशल सर्विसेज प्रदान करना। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स। और यदि हम ग्रामीण क्षेत्र पर देखें तो वहां पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बहुत कम मिलते हैं। वहां पर सबसे पहले हमें हेल्थ सेंटर मिलते हैं। हेल्थ सेंटर मतलब स्वास्थ्य केंद्र। वो जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वेयर देयर इज यूजुअली अ नर्स, जहां पर एक नर्स होती है, एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर, और एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है, ग्रामीण सेवक होता है। दे आर ट्रेन्ड इन डीलिंग विद द कॉमन इलनेस, जिन्हें की सामान्य बीमारियों का किस तरीके से इलाज किया जाता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, और वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर के निरीक्षण में काम करते हैं। सच अ सेंटर कवर्स मैनी अ विलेज इन रूरल एरिया। इस तरीके के जो ये सेंटर्स हैं, जो ये स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, ये बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे गांवों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और जिले के स्तर पर इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक जिला अस्पताल होता है। दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स, जो कि सभी हेल्थ सेंटर्स का निरीक्षण करता है। मतलब एक जिले के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, वहां पर जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं, उन सबका सुपरविजन करता है। लार्ज सिटीज है मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। यदि कोई बड़ा शहर है, बड़ी सिटी है, तो वहां पर कई बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। सच एज वन वेयर अमन वॉज टेकन, एक वो बड़ा अस्पताल था जहां पर अमन को लेके जाया गया था। अमन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था। तो ये भी एक शहरी क्षेत्र के हॉस्पिटल का एग्जाम्पल है। एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सच एज वन इन हाकिम शेख स्टोरी। और कुछ बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स भी होते हैं, जैसा कि हमने हाकिम शेख की स्टोरी में पढ़ा कि हाकिम शेख को बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेकर जाया गया। लगभग 14 हॉस्पिटल्स में वो घूमे और उन सब ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने से मना कर दिया था। द हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन। हेल्थ सर्विसेज को हम पब्लिक के लिए क्यों कहते हैं कि ये सभी पब्लिक के लिए है? उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। In order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens, the government has established these hospitals and health centers. कह रहे fulfill its commitment, कि अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए, क्योंकि सरकार वचन देती है कि जब सरकार बनी है तो वो ये वचन देती है कि मैं अपने देश में रहने वाले हर नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, उनकी वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो अपनी इस वचनबद्धता को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट सभी
नागरिकों को ये स्वास्थ्य केंद्र प्रदान करती है और बड़े बड़े हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करती है और बड़े बड़े स्वास्थ्य केंद्र भी बनाती है। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्स। और बेटा क्या आपको पता है कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट चलाती है, उन हॉस्पिटल्स में सभी प्रकार का खर्चा होता है, जैसे कि डॉक्टरों को तनख्वाह देना है, मरीजों की दवाई हो गई, बहुत सारे टेस्टेज हो गए, बिजली का खर्चा, बेड का, दवाइयों का, ये सब खर्चा गवर्नमेंट कैसे पूरा करती है? तो बेटा गवर्नमेंट के पास ये पैसा कहाँ से आता है? तो गवर्नमेंट के पास ये पैसा कहाँ से आता है? हम जो टैक्स पे करते हैं, हमारे ऊपर टैक्सेस लगते हैं, हर चीज पर टैक्स लगा होता है, आपने देखा होगा। हम कोई भी एक चीज मार्केट से परचेज करते हैं, यदि हम उसके पीछे देखें, जहां उसकी एमआरपी लिखी होती है, वहां पर लिखा होता है कि इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, कि इसमें सभी टैक्स शामिल हैं। ठीक है, जो टैक्स हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी लगते हैं, है ना। तो जो टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं, उन टैक्सेस से गवर्नमेंट को जो पैसा प्राप्त होता है, गवर्नमेंट उन्हें लोगों के वेलफेयर में लगाती है। जैसे वो बहुत सारे विद्यालय, सरकारी विद्यालय खुले हुए हैं, ठीक है, और ये आपके हॉस्पिटल्स हैं, सड़कें बनवाती है गवर्नमेंट, ऐसे बहुत से काम करवाती है लोगों के लिए। आगे देखिए बेटा, हैंड सच फैसिलिटीज मीन फॉर एवरीवन, इसीलिए इन फैसिलिटीज का मतलब सभी से है, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हैं और सभी लोगों के लिए बनाई गई हैं, इसीलिए हर कोई इन हॉस्पिटल्स में जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट इज द मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आइदर फ्री और एट लो कॉस्ट। कह रहे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक इंपॉर्टेंट पहलू इसका, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का एक इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि ये सभी लोगों को कम कीमत में या बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री उन्हें सेवाएं प्रदान करे, सो दैट इवन पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी अपना इलाज करवा सके। बेटे प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डिफरेंस देखा कि जहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रंजन का ट्रीटमेंट कराने में, सिर्फ एक वायरल बुखार का ट्रीटमेंट कराया, उसके 3,500 रुपए लग गए थे। लेकिन अमन का ये खर्चा बहुत कम, मात्र 150 रुपए में हो गया। तो उन्होंने ये गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल इसलिए बनाए हैं और इतनी विशेष सुविधाएं भी इसलिए देते हैं ताकि गरीब लोग भी बीमारियों से मरे नहीं, वो भी वहां पर अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट काम और करती है गवर्नमेंट लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए। कैसी बीमारियां? जैसे कि टीबी है, मलेरिया है, जॉन्डिस क्या यानी कि पीलिया है, और आपका ये कोलेरे है यानी कि हैजा है, डायरिया है, या फिर चिकनगुनिया है, एक्सेट्रा। इन बीमारियों को दूर करने में भी, लोगों को बचाने के लिए भी गवर्नमेंट कई प्रकार के काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा जगह जगह पर गवर्नमेंट ने सड़कों पर लिखवा दिया है ना पेंट से कि पानी को जमा ना करें, कूलर की सफाई करें, हर हफ्ते, हर 2 दिन में या 4 दिन में कूलर को साफ करें, पानी को जमा ना रहने दें, उसमें मच्छर पैदा होते हैं और अगर मच्छर होगा तो मलेरिया भी होगा, है ना। इसका यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है। दिस हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, अदरवाइज इट इज नॉट इफेक्टिव। गवर्नमेंट ये सब काम करती है लेकिन उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। यदि लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये कोई भी काम प्रभावी रूप से नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी द मॉस्किटोज डोंट ब्रीड इन वाटर कूलर, रूफटॉप्स एक्सेट्रा, दिस हैज टू बी डन ऑल हाउसेज इन द एरिया। कि शहर के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर लोगों के घरों में जो कूलर लगे हैं या छतों पर पानी जमा ना हो, क्योंकि यदि पानी जमा होगा तो वहां मच्छर होंगे। मच्छरों को पैदा होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, मतलब लोग अपने घरों में पानी को जमा ना होने दें, अपने कूलर के पानी को साफ करें, पानी गंदा ना हो और कई दिनों तक पानी उसमें रुके नहीं। रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख। आप हाकिम शेख की स्टोरी जो आपने पढ़ी थी ना, हाकिम शेख के केस को याद कीजिए। बेटा हमने पढ़ा था कि हाकिम शेख एक ट्रेन से गिर गए थे और उनके सिर पर बहुत चोट आई थी, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने, इवन मतलब वो 8 घंटे तक घूमते रहे और 14 घंटे तक, और किसी भी, बहुत सारे 8-10 हॉस्पिटल्स में गए लेकिन सभी हॉस्पिटल्स ने उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया और अलग अलग तरीके के एक्सक्यूज बनाए। लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने उन्हें एडमिट किया। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि जब उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया
वुड यू लाइक टू नो दैट द कोर्ट सेड इन दिस केस? तो कोर्ट ने इस केस में क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार, इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की सबसे पहली ड्यूटी है, टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करे, एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल, और सभी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करें। लेकिन क्या आपको हाकिम शेख की स्टोरी में लगा कि उन्हें ये सेवा प्रदान हुई थी? द गवर्नमेंट मस्ट सेव गार्ड द राइट टू लाइफ टू एवरी पर्सन, गवर्नमेंट को हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करनी है। ठीक है, गवर्नमेंट का ये काम है, सबसे पहला काम ये है कि हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, दैट द डिफिकल्टी दैट हाकिम शेख हैड फेस, कि जिस मुश्किल का सामना हाकिम शेख को करना पड़ा, कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ, अपनी लाइफ की कॉस्ट पर, मतलब उसकी जान भी जा सकती थी। इफ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, यदि एक हॉस्पिटल उन्हें प्रोवाइड नहीं करा सकता समय पर सुविधाएं, इट मीन्स दैट द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन, इसका मतलब गवर्नमेंट उन्हें स्वास्थ्य की जो रक्षा करने का जो वचन देती है वो उसे पूरा नहीं कर रही है, लोगों की स्वास्थ्य की वो रक्षा नहीं कर पा रही है। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज, कोर्ट ने कहा कि ये ड्यूटी है किसकी? गवर्नमेंट की, सरकार की ये ड्यूटी है कि सभी लोगों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन, जब कोई विशेष आपातकालीन अवस्था हो तो उसमें उस व्यक्ति की मदद भी करे, उसे ट्रीटमेंट देकर। हॉस्पिटल्स एंड द मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटीज ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट, और हॉस्पिटल्स की और मेडिकल स्टाफ की ये ड्यूटी है कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से पूरा करें। और वो कैसे पूरा करेंगे? कि एक जरूरी आवश्यक ट्रीटमेंट लोगों को प्रदान कर। हाकिम शेख वॉज अ डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हाकिम शेख को बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया गया, पढ़ा था आपने। Therefore the court asked, इसलिए कोर्ट ने कहा, that the state government to give the money, कि स्टेट गवर्नमेंट अब पैसा देगी हाकिम शेख को, that he had spent on his treatment, जितना उसने अपने ट्रीटमेंट पर खर्च किया। मतलब निजी हॉस्पिटल में उसने जितना पैसा खर्च किया वो सारा का सारा पैसा अब उसे राज्य सरकार लौटाएगी। अब हम बात करते हैं बेटा, ये तो थी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की बात, कि पब्लिक हेल्थ सर्विस सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए होती हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ सर्विस की। प्राइवेट जो निजी स्वास्थ्य केंद्र हैं बेटा, ये क्या है? ये कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति भी हो सकता है, हॉस्पिटल का मालिक, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हो सकती हैं, या दो तीन लोग मिलकर भी एक साथ इसे चला सकते हैं। देखिए, देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन अवर कंट्री। हमारे देश में प्राइवेट हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज है उसकी एक बहुत बड़ी रेंज है, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में हमारे देश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक, बहुत सारी संख्या में जो डॉक्टर हैं वो अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। इन रूरल एरियाज वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल पैरासिस्टनर्स, RMPS इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम रजिस्टर्ड मेडिकल पैरासिस्टनर्स को देख सकते हैं कि एक छोटा डॉक्टर होता है जो अपना एक क्लिनिक खोलकर बैठता है। अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, जबकि शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा संख्या में डॉक्टर होते हैं। मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, जो लोगों को कई विशेष प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम दैट आर प्राइवेट आउंड, ये हॉस्पिटल्स या फिर जो नर्सिंग होम है वो प्राइवेटली आउंड, किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं, किसी निजी व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज, और बहुत सारी लैब होती हैं, दैट डू टेस्ट, जो टेस्ट करती हैं लोगों में क्या बीमारियां हैं उसके लिए जो टेस्ट करवाए जाते हैं। एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज, और उन्हें कई प्रकार की फैसिलिटीज देती हैं जैसे कि एक्सरा, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा। देयर आर ऑल्सो शॉप फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन, और वहां पर दुकानें भी होती हैं जहां से कि हम मेडिसिन यानी कि दवाइयां खरीद सकते हैं। एज अ नेम सजेस्ट, जैसा कि इसके नेम से ही पता चलता है, प्राइवेट हेल्थ सर्विस, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट आउंड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, कि इस पर गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं होता, ये गवर्नमेंट के स्वामित्व में नहीं होती। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन प्राइवेट फैसिलिटीज, पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज। कह रहे हैं गवर्नमेंट, ये
पब्लिक हेल्थ सर्विस के विपरीत जो आपकी ये प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है, इसमें यदि कोई व्यक्ति जाता है तो उसे बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है अपनी हर एक स्पेशल सर्विस के लिए, हर एक ट्रीटमेंट के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सीन ऑल अराउंड। आज हम अपने चारों ओर इस प्रकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखते हैं। इनफैक्ट नाउ देयर आर अ लार्ज कंपनीज, और वास्तव में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं that run the hospitals, जो कि कई हॉस्पिटल्स चलाती हैं, एंड some engaged in manufacturing and selling medicines, लेकिन कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो दवाइयां बनाने और बेचने में भी लगी हैं। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। हमारे देश के हर कॉर्नर में मेडिकल स्टोर खुले हैं, दवाइयों की दुकानें खुली हैं। तो बेटा ये था डिफरेंस। इसे गवर्नमेंट चला रही है, सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, पेशेंट का बहुत कम खर्चा यहाँ होता है। लेकिन प्राइवेट हेल्थ सर्विस में लोगों को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है अपने ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की अपनी निजी संपत्ति है। ठीक है, तो इसके कॉस्ट ज्यादा है और इसके कम है। यहाँ पर गरीब व्यक्ति नहीं जा सकता क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा कीमत उन्हें देनी पड़ती है। यदि गरीब व्यक्ति बीमार हो तो वो सिर्फ एक ही जगह पर जा सकते हैं, और वो कौन से हैं? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। हमारे देश ने बहुत सारे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज खोले हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स चलाए हैं, लेकिन अभी भी उसको और भी अच्छे तरीके से इन हॉस्पिटल्स को चलाने की जरूरत है, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति किसी भी बीमारी के कारण, मतलब कोई ऐसी बीमारी जिसका ट्रीटमेंट हो सकता था लेकिन वो नहीं हो पाया, ऐसी अवस्था में कोई भी व्यक्ति की डेथ ना हो। ओके, ठीक है बेटा, इसके आगे हम कल रीड करेंगे।